जय हिंद दोस्तों। 2 दिन पहले ही मैंने आप लोगों को बता दिया था कि कैसे भारत की जो अपाची हेलीकॉप्टर है उसकी डिलीवरी को टर्की के एर्दोगान ने ब्लॉक करवा दिया। लेकिन इस चाल से एर्दोगान ने एक तीर से दो निशाने दागे हैं। जी हाँ। अब आप बोलोगे कि भाई दूसरा निशाना कौन सा है? पहला निशाना तो ऑब्वियसली भारत था। दूसरा कौन है? वो उसके बारे में मैं इस वीडियो में बात करूंगा दोस्तों। इस कहानी के पीछे एक और कहानी है। यहाँ पे गेम में यूनाइटेड स्टेट्स इन्वॉल्व है, पाकिस्तान भी है, और तो इस वीडियो में थोड़ा और इसके एंगल्स एक्सप्लोर करते हैं। और ये टॉपिक के बारे में हम डिस्कस करते हैं। ये वीडियो के एंड में आपको पता चलेगा कि भाई ये इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड चीज़ नहीं है यहाँ पे जो हुआ है। ठीक है। तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरा नाम है गिरीश और आप देख रहे हैं एम पॉलिटिक्स। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे सबसे पहले मैं वापस पूरा कहानी तो रिपीट नहीं करूँगा, लेकिन मोटा मोटा बता दूंगा कि भारत ने 6 इंजन्स खरीदे थे यूनाइटेड स्टेट्स से 2020 में। उसमें से 3 की डिलीवरी हो चुकी थी, 3 की डिलीवरी बाकी थी। ये जो 3 इंजन्स थे ये यूएस के एरिजोना से डिलीवरी के लिए निकले थे। अक्टूबर 30 तारीख को इंग्लैंड में लैंड हुए एयरपोर्ट में, रास्ते में हॉल्ट ओवर के लिए। फिर वहाँ 8 दिन तक ये इंजन्स पड़े रहे। हमारे अपाची, सॉरी, ये जो अपाची हेलीकॉप्टर्स जो हैं वो पड़े रहे। ठीक है। अब और देखिए फ़ोटो में भी जैसे आप देख सकते हैं, लेकिन इसके बाद में क्या हुआ कि भाई अब वहाँ से वो वापस उड़ के चले गए यूनाइटेड स्टेट्स। राइट। भारत डिलीवर ही नहीं किया। भारत ये अपाचे हेलीकॉप्टर के अंदर पूरा इंडियन आर्मी का स्टिकर वगैरह लगा दिया था इन्होंने, पूरी पेंट वगैरह कर दी थी हमारी इंडियन आर्मी की, जो मैंने दिखाया भी था आपको फ़ोटो। लेकिन वापस इसको कार्गो में डाल के लेके गए। भाई ऐसा क्या हो गया? टर्की ने ब्लॉक कर दिया, टर्की ने मना कर दिया कि भाई हमारा एयर स्पेस यूज़ नहीं कर सकते, माना जा रहा है। ठीक है। अब ये उसने क्यों किया ये सब पे मैं आता हूँ, लेकिन पहले मैं आपको एक यहाँ पे बात बता दूँ। देखिए टर्की जो है, ऐसा नहीं है कि इससे पहले उसने कभी अलाउ नहीं किया। हमारे जितने भी यूएस से माल आता है, P8 हमने खरीदा था या जो भी इससे पहले के अपाची से, सारे टर्किश एयर स्पेस से ही आए थे। तो अचानक टर्की ने ये क्यों कर दिया, एर्दोगान ने ऐसा क्यों कर दिया? देखिए सबसे पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि ऐसी जब कभी भी ऐसी मिलिट्री डिलीवरीज होती हैं तो उससे रिलेटेड कुछ रेगुलेशंस हैं। आप लोग बोलोगे कि ठीक है ना यार, टर्की ने ब्लॉक कर दिया तो क्या हुआ, प्लेन को थोड़ा ऐसे घुमा लो, कहीं और से लेके आओ। पूरा दुनिया थोड़ी टर्की कंट्रोल करता है। नहीं। अभी इसमें भी कुछ रीजंस है। वैसे अगर कोई भी प्लेन को अगर यूके से भारत आना है तो वो दोहा के रास्ते से भी आ सकता है, कतर के रास्ते से भी आ सकता है, दुबई के रास्ते से भी आ सकता है। टर्की होके आने के लिए कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन क्या होता है कि ये जब मिलिट्री कार्गो जब ट्रैवल करता है तो रेगुलेटरी अप्रूवल ज़्यादा लेना पड़ता है। मतलब इंटरनेशनल ट्रैफिक इन आर्म्स रेगुलेशंस की अप्रूवल लेनी पड़ती है। स्पेशली यूएस की डायरेक्टरेट फॉर डिफेंस ट्रेड कंट्रोल से अप्रूवल लेनी पड़ती है। और इसमें बहुत पेपर वर्क लगता है और हफ्तों लग जाते हैं, कम से कम 2-3 हफ्ते का तो सिर्फ पेपर वर्क होता है। आप ऐसे ही रास्ता चेंज नहीं कर सकते कि भाई आज मूड आया तो मैंने वो दूसरा रास्ता ले लिया। अगर आप मिलिट्री इक्विपमेंट सप्लाई कर रहे हो तो आपको पहले ही परमिशन लेना पड़ता है। अब यहाँ पे बोइंग जो है वो यूएस की कंपनी है। बोइंग ने यूएस के डीडीटी से परमिशन ले लिया था भाई ये एक पर्टिकुलर रूट का। ठीक है। इनफैक्ट इंश्योरेंस भी बोइंग ने उस हिसाब से ही लिया था कि भाई एक पर्टिकुलर रूट के हिसाब से बोइंग ने इंश्योरेंस लिया था। अब सवाल ये उठता है, इतना सब कुछ लेने के बाद टर्की ने अचानक इसको ब्लॉक क्यों कर दिया? देखिए यहाँ पे अगर मैं आपको एक बात बताऊं कि रिसेंटली, देखो सबसे पहला रीज़न तो आप लोग समझदार हो, आप लोगों को पता ही है कि इस समय भारत और पाकिस्तान के बीच में एक वॉर के क्लाउड्स बिल्ड होते हुए हमें दिख रहे हैं, राइट। और टर्की ने पाकिस्तान को सपोर्ट किया था, इसके लिए टर्की ने ब्लॉक किया। वो मेन रीज़न है, मैं उसमें जाऊंगा नहीं क्योंकि ये आप सब लोगों को पता है टर्की इस समय भारत को तंग कर रहा है। ठीक है। टर्किश एम्बेसी ने भी स्टेटमेंट रिलीज़ किया। टेरर अटैक में भी अभी टर्की का नाम आया, तो वो मैं रिपीट नहीं करूँगा। यहाँ पे एक और एंगल ये है कि यूनाइटेड स्टेट्स जो है, डोनाल्ड ट्रंप जो है, वो उसका जो अपाची हेलीकॉप्टर्स है वो 2018 में पाकिस्तान को 30 अपाची हेलीकॉप्टर्स बेच रहा था। ठीक है। और उस टाइम पे वो नेगोशिएशंस हुए नहीं। और उस टाइम पे टर्की ने भी पिच किया था। टर्की का एक हेलीकॉप्टर है जिसका नाम है T129 हेलीकॉप्टर है। ठीक है। टर्की का। और फिर पाकिस्तान ने उस टाइम पे बोला कि ठीक है यार, 30 टर्किश हेलीकॉप्टर्स जो हैं मैं ले लूँगा, टर्की से ले लूँगा।
तो उस टाइम पे यूनाइटेड स्टेट्स ने वो डील को ब्लॉक किया था और पाकिस्तान को बोला था कि भाई आप लोग ना ये चीज़ नहीं ले सकते, क्योंकि ये जो टर्किश हेलीकॉप्टर है उसके अंदर यूएस की इंजन लगी हुई है। और टर्की और यूएस के बीच में हमेशा से ही S-400 की जो डील उसने किया है रशिया से, उसके वजह से थोड़ा अनबन रहा है। इनफैक्ट टर्की का F-35 भी ब्लॉक करके रखा हुआ है यूएस ने। तो उस टाइम पे यूएस ने पाकिस्तान का जो टर्किश हेलीकॉप्टर का डील को ब्लॉक कर दिया था, राइट? सिर्फ इसलिए कि यूएस की इंजन इस्तेमाल हो रही थी टर्किश हेलीकॉप्टर्स में। अब टर्की ने क्या किया है, टर्की ने इसका एक सेकेंड वर्जन लॉन्च किया है, T-129 का एक नया वर्जन लॉन्च किया है, ठीक है? और ये अपाची का कॉम्पिटिटर है, लेकिन इसमें ना इंजन जो है ना वो यूक्रेनियन इंजन लगी है। जी हाँ, यूक्रेन की इंजन इसमें लगी हुई है, यूएस पे डिपेंडेंट नहीं है अब की जो टर्की का इंजन है। और दूसरी बात यहाँ पे है कि इसका जो स्पीड है वो अपाची से भी ज़्यादा है, मतलब 50 किलोमीटर, अपाची का 280 किलोमीटर्स पर आवर है, इसका 330 किलोमीटर क्लेम करता है टर्की। चलो उस पर मैं नहीं जाऊँगा, बट टर्की अब ये इंजन बिना यूएस के अप्रूवल के बेच सकता है, ठीक है? और अब इस समय मालूम पड़ रहा है कि भाई पाकिस्तान जो है वो उसके साथ, और कंगलू जो है, जी हाँ अभी आजकल कंगलू का सब जगह पे पहुंच रहे हैं, तो भाई उसके साथ भी एक नेगोशिएशन चल रहा है भाई, टर्की का ATAK-2 अपाची के कॉम्पिटिटर का नेगोशिएशंस चल रहे हैं। और अब एर्दोगान जो है उसको डोनाल्ड ट्रंप से थोड़ा खटास है। अब वो क्यों है कि भाई डोनाल्ड ट्रंप ने F-35 की जो सेल है वो ब्लॉक करके रख दिया है, टर्की को यूएस दे ही नहीं रहा है। क्यों जी? क्योंकि वो टर्की S-400 खरीद के बैठा हुआ है, और भी कुछ उनके आपस के रीजंस हैं। तो अब एर्दोगान की ये हरकत से उसने एक तीर से दो निशान मारने की कोशिश की कि भाई एक तो भारत को तंग करने की कोशिश की, दूसरा डोनाल्ड ट्रंप को भी थोड़ी सी चुगली लगाने की कोशिश की, भाई बोइंग कंपनी का जो रास्ता है वो रोक दिया। लेकिन यहाँ पे बात यह है कि जो टर्की है उसने, अब इसकी जो मैकेनिक्स है डील की मुझे स्टडी करना पड़ेगा, लेकिन एक्चुअली कैसा होता है कि ये सब एग्रीमेंट्स पहले ही साइन की गई होती है। ये कोई टोल नाका नहीं है कि आप गाड़ी लेके आए और टोल भर दिया और चले गए। या बोइंग कंपनी ने टर्की से पहले से ही अप्रूवल ले रखा था, इसलिए वो अमेरिका से उड़ा था। बिना अप्रूवल के थोड़ी वो ऐसे टोल नाका थोड़ी है कि भाई वो प्लेन उड़ा के लेके जाएगा। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब टर्की ने एग्रीमेंट ब्रीच किया है, बोइंग का, यूएस गवर्नमेंट का एग्रीमेंट को ब्रीच किया है। तो इसका मतलब क्या है, टर्की और यूएस के बीच में भी यहाँ पे एक डिप्लोमेटिक टसल, अभी ये न्यूज़ में आएगा कि नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन ऑब्वियसली यहाँ पे कुछ चल रहा है टर्की और यूएस के बीच में। लेकिन इसमें एक और थियरी है जो मैं जस्ट शेयर करना चाहता हूँ। देखिए मैं कॉन्स्पिरेसी थियरिस्ट तो नहीं हूँ, लेकिन भले मैं ये बिलीव करता हूँ कि इसमें यूएस को भी खटास मिला है, लेकिन एक और एंगल हमें रूल आउट नहीं करना चाहिए यहाँ पे, ठीक है? देखिए इस समय डोनाल्ड ट्रंप जो है वो भारत को स्क्वीज़ करने की कोशिश कर रहा है, बराबर? भारत को इंजन में बोलो, अलग अलग, वापस मैं रिपीट नहीं करूँगा इस वीडियो के अंदर। तो ऐसा भी हो सकता है कि उसका और एर्दोगान के बीच में थोड़ी अंडरस्टैंडिंग हो कि भाई यार ये अपाची का ना ऐसा ब्लॉक कर दो बहाने से, और थोड़ा बहुत भारत को तड़पाते हैं। अब ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि इस समय आज शाम के जो वीडियो में मेरा जो अपडेट, डेली अपडेट वाला वीडियो, उसमें मैं बताऊंगा कुछ नए डेवलपमेंट्स हुए हैं, वो मैं अभी बचा के रखूँगा। आप बस समझ जाओ कि कुछ बहुत बड़ा डेवलपमेंट हुआ है। मिलिट्री कार्गो लैंड हुआ है, कहाँ लैंड हुआ है, कहाँ से क्या माल आया है, शाम को हम डिस्कस करेंगे। लेकिन मेरा कहने का पॉइंट यहाँ पे इस वीडियो में ये है कि ये भी हो सकता है, यू कांट रियली रूल आउट के कॉन्फ्लिक्ट भारत और पाकिस्तान के स्टार्ट होने वाला है, और उससे पहले 3 अपाची हेलीकॉप्टर अगर भारत के पास कम हो तो वो भी तो पाकिस्तान को हेल्प तो करेगा ही ना। वो भी एक पॉइंट है, क्योंकि कुछ और इन्फॉर्मेशन भी आज सामने आई है भारत के अंदर जीपीएस इंटरफेरेंस को लेके, तो उसके बारे में बाद में बात करते हैं। लेकिन कमिंग बैक टू ये जो टर्की का जो ब्लॉकेज है, अब इसको डिप्लोमेटिकली भारत कैसे डील करेगा, क्योंकि देखो टर्की की जो दिल्ली ब्लास्ट के अंदर भी यहाँ पे कनेक्शन निकला है, ठीक है? जो हैंडलर था पाकिस्तान, जो हमारे जो ये जो टेररिस्ट थे यहाँ पे कश्मीर में, उसका जो हैंडलर था वो टर्की में मिला था उन लोगों से। और तो कहीं ना कहीं अब ठीक है, आप बोल सकते हो कि ठीक है वो टर्की में मिला था, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि टर्किश गवर्नमेंट इन्वॉल्व था। हाँ अभी आपको ऐसा बोलना है बोल सकते हो, लेकिन इंटेलिजेंस एजेंसीज के पास और बहुत सारे एविडेंसेस होते हैं, वो सिर्फ
लोकेशन के हिसाब से नहीं करते ना। और टर्की ने अभी जो स्टेटमेंट रिलीज़ किया कि नहीं जी, भारत की मीडिया रिस्पॉन्सिबल है टर्की का और भारत का रिलेशन के बीच में। भाई क्या बात कर रहे हो यार, भारत का मीडिया थोड़ी रिस्पॉन्सिबल है। जिस समय टर्की ने पाकिस्तान को ऑपरेशन सिंदूर में वेपन सप्लाई किए थे, उसी टाइम से टर्की टर्की जो है भारत का दुश्मन बन गया है। हमारी जो मीडिया भले आड़ी टेढ़ी जैसी भी है, लेकिन उनको थोड़ी आप ब्लेम कर सकते हो। और भारत ने टर्की के जो नेशनल डे में इस साल पार्टिसिपेट भी नहीं किया। आई वोंट बी सरप्राइज्ड अगर भारत टर्किश एम्बेसी को बंद करने का डिसीजन क्यों ना बोल दे। आप लोग कमेंट्स में मेरे को लिख के बता सकते हो कि क्यों हम लोग टर्की के एम्बेसी को यहाँ करने की रन करने की अलाउ कर रहे हैं, क्योंकि हो सकता है उनके जासूस भी हों। और ये जो टर्किश एयरलाइंस यहाँ पे ऑपरेट करते हैं, उनको भी हमें भगा देना चाहिए, हमारे एयर स्पेस के अंदर से भगा देना चाहिए। आप लोगों को क्या लगता है, कमेंट्स में आप लोग लिख के बताइए। दोस्तों, तो ये एक अपडेट था टर्की का जो गेम है यहाँ पे। वो कोशिश, एर्दोगान जो है वो कोशिश कर रहा है कि भाई मोदी जी को तो चलो थोड़ा बहुत तकलीफ दे, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप को भी एक मैसेज दे कि भाई उसका जो टर्की का जो AT-AK-2 है, उसके जो बायर्स हैं वो उनको थोड़ा सपोर्ट करने के एंगल भी यहाँ पे एर्दोगान ने छोड़ रखा है। ठीक है, तो एक तीर से दो निशान करने की कोशिश की है एर्दोगान ने। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। दोस्तों, मेरा नाम है गिरीश और आप देख रहे हैं MGO पॉलिटिक्स। जय हिंद।